नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की और उस पर सरकार के पलटवार की। बात राहुल के बोलने के इंतजार की और बात अविश्वास पर पीएम मोदी के प्रति उत्तर की। जी हां, अब विपक्ष की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की, तो वहीं बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने उन्हें जवाब दिया। आपको बता दें कि मोदी सरकार को दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले 2018 में एनडीए ने टीडीपी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था। संसद के गठन के बाद से अब तक लोकसभा में कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को 20 जुलाई 2018 को अपने पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। इस बार के अविश्वास प्रस्ताव में जिस नेता के बोलने का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है, उनमें राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर है। राहुल सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार सदन में बोलेंगे। अब सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी सरकार पर सवाल उठाएंगे और पीएम उसका क्या जवाब देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार को लेकर आक्रामक है, उससे तो यह तय है कि यह जंग आगे और भी आक्रामक होने वाली है। आज से संसद में मोदी सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो गई। 3 दिन में 18 घंटे की बहस होगी, जिससे आने वाले आम चुनाव यानी 2024 की पृष्ठभूमि भी लगभग तय हो जाएगी कि कौन किसके साथ है। उधर विपक्ष भी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद पूरे जोश में है। अविश्वास प्रस्ताव के शुरुआती चरण में ही कांग्रेस ने पूरी आक्रामकता दिखाई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपने अविश्वास प्रस्ताव पर 35 मिनट स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा से लेकर विदेश नीति तक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। गोगोई ने कहा कि प्रस्ताव लाने का मकसद पीएम का मौन तोड़ना है। गोगोई ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में विफल हो गई, इसलिए मणिपुर में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राज्य के सीएम, जिन्हें बातचीत का, शांति और सद्भाव का माहौल बनाना चाहिए था, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में भड़काऊ कदम उठाए हैं, जिससे समाज में तनाव पैदा हो गया है। तो वहीं भाजपा की तरफ से निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी का एक ही मकसद है, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। निशिकांत दुबे ने कहा कि हमें राहुल गांधी के बोलने की उम्मीद थी, पर वो नहीं बोले। लगता है राहुल जी तैयार नहीं थे, आज देर से उठे होंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला, कहा कि पीएम बोलते हैं कि यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, यह अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन किसके साथ है। अविश्वास प्रस्ताव को पीएम मोदी ने अविश्वास से भरा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि विपक्ष खुद अविश्वास से भरा हुआ है, इसलिए वो संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब 10 अगस्त को दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले अभी सदन में सवाल जवाब या यूं कहें कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलेगा, उसमें किसका दम दिखेगा, ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, अविश्वास की ओपनिंग में। लेकिन पहले सुन लेते हैं संसद में क्या कुछ किसने कहा। आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री
सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन है? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6500 एफआईआर है और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। चर्चा करेंगे जनता मांगे जवाब में, और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता मनोज उपाध्याय जी, कांग्रेस प्रवक्ता रोहित नायक जी और राजनीतिक विश्लेषण प्रियंका राणा जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मनोज उपाध्याय जी, कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन व्रत तोड़ना चाहते हैं और यह भी बताना चाहते हैं कि मणिपुर में आप लोगों की जो डबल इंजन की सरकार थी वो विफल हो गई है। देखिए भगत जी, मणिपुर में कोई पहली घटना नहीं है। रही गई बात प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी सदैव इस बात के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष से मणिपुर की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे जहां भी जिस प्रकार से दंगे बलात्कार हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उन सब पे फोकस करना चाहती है। जाहिर सी बात है, मणिपुर में जो घटना है उसको हम समर्थन नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी मानती है, लेकिन हाँ, साथ ही साथ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय की नीतियों पे चलते हुए आज कदम बढ़ा रही है, आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मानती है कि एक व्यक्ति भी अगर वहां पे कहीं भी असुरक्षित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है तो जाहिर सी बात है उसकी जवाबदेही सरकार की बनती है। और वो ये मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय गृह मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सब इस बात के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का नहीं उठता, प्रश्न इस बात का उठता है कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष सिर्फ जिस प्रकार से आप देखे होंगे जब उत्तर प्रदेश में सीएए के विरोध में यही विपक्ष के नेताओं द्वारा इस प्रकार से दंगा भड़काने का काम किया जाता था, आज ये उसको उकसाने की, आज जो एक टीम बना के जिस तरह से एक एलिगेशन मणिपुर जाता है, वही क्यों नहीं राजस्थान जाता है, वही क्यों नहीं छत्तीसगढ़ जाता है, वही क्यों नहीं और प्रदेशों में जाता है। लेकिन क्योंकि भारत के पहले भी आप लेकिन जो स्थिति मणिपुर में है वो बाकी जगह नहीं है ना मनोज उपाध्याय जी। जो स्थिति मणिपुर में है, क्या वैसी स्थिति आपको लगता है दूसरे राज्यों में भी है? घटनाएं तो देखिए भागीरथ जी, मैं पहले भी आपसे कह रहा हूँ, उस घटना पे भी आप क्या मणिपुर में पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले लगातार कईयों बार हुआ। ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार से जो है आज 3 साल के पीरियड में, 3-4 साल में एक पहली बार की घटना हो। हमने उसके लिए कहा कि हम उसके लिए जिम्मेदार, हमारे मुख्य माननीय गृह मंत्री जो पूरी तरह से उसके लिए 3 दिन तक वहां जाके रह के उसकी व्यवस्था को देखते हुए उस पर हमारी आंखें बंद नहीं है, हम उस पर कार्रवाई। अब जरा कई बार जहां ऐसी घटना है उसका हम समर्थन कहीं भी नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कहा, जब समर्थन के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसको हम सुधारने की कोशिश के लिए पूरी तरह से तैयार है और कोशिश कर रहे हैं। खाली मणिपुर की बात के लिए आप हम हर प्रदेशों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी देखिएगा, ये बोलने की बात है, 10 तारीख को बोलेंगे और अच्छी तरह से आप जानिए कि ठीक है, कांग्रेस यही चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बोले। अब देखना होगा जब 10 अगस्त को जवाब देंगे तो क्या आपको जवाब देंगे। रोहित जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही क्या? लाउड एंड क्लियर जी। रोहित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है रोहित जी, जिस तरह से 2018 में भी आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए,
2019 में लोकसभा के चुनाव थे, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और 2023 में फिर आप लोग 2022 में फिर आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। ठीक है, 2023 की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या जिस तरह से ये अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए 2023 में, आपको पता है कि संख्या बल के हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव गिरना ही है, यह अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर आप इस अविश्वास प्रस्ताव को हर बार, अगर पिछले बार के ट्रेंड देखें, 2018 में लेकर आए लोकसभा चुनाव से पहले, इस बार आप 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, फिर आप 2023 में इस लोकसभा प्रस्ताव में लेकर आए हैं, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए। लेकिन क्या इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन व्रत आप लोग को तुड़वाना है, या फिर इस तरह का बताना है कि डबल इंजन की सरकार विफल हो गई? सिर्फ यही दो मुद्दे हैं। देखिए, शासन और सत्ता में राजनीतिक रूप से चेहरे और मोहरे की हमेशा से एक बिसात रही है। अगर आज की तारीख में या पहले भी हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया, आपने बिल्कुल सही कहा भागीरथ जी, हम गणित में इतने कमजोर नहीं है, हमें पता है हमारा संख्या बल कितना कमजोर है। लेकिन यदि कोई इस तरह की घटना चल रही है और आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पहली घटना नहीं है ऐसी, पहली घटना ऐसी नहीं है, बात ये कहने का मतलब है कि आप 10 बार ऐसी घटना हो जाएगी तब भी आपको क्या रजिस्टर होगी? कह रहे हैं आंख बंद नहीं है, तो आप देख क्यों नहीं रहे? हमने 3 सवाल किए इनसे। पहला सवाल ये कि प्रधानमंत्री जी आज तक वहां क्यों नहीं गए? जब वो जाकर ये कहते थे रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोक सकते हैं, तो क्या गृह युद्ध नहीं रोक सकते? तो वो क्यों नहीं गए? गृह मंत्री गए, सारे और भी मंत्री गए, विपक्षी दल के लोग गए, वो क्यों नहीं गए? दूसरी बात हमने कही कि अगर 80 दिन उनको लग गए 30 सेकंड का मौन तोड़ने के लिए, तो ऐसा क्यों? और तीसरी बात ये जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि ये घटना दिल्ली या विपक्षी दल के किसी राज्य में हो जाती, राजस्थान में हो जाती, छत्तीसगढ़ में हो जाती, तो क्या 1 मिनट भी लगता बर्खास्तगी के लिए? आज तक इनने उस सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया? तो ये 3 मुद्दे ऐसे हैं। और ये अविश्वास प्रस्ताव भागीरथ जी पहले भले ही सत्ता के विरुद्ध आया हो, ये अविश्वास प्रस्ताव इस बार एक व्यक्ति विशेष के प्रति है जो अपनी राजनीतिक और सार्वभौमिक जो उनकी जो पूरी जो व्यक्ति विशेष नाम लीजिए, स्पष्ट कीजिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरीके से वो अपनी भूमिका निभाने में विफल रहे, उन व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ये जो अविश्वास प्रस्ताव है जनता के सामने हम लाए कि आप देख लीजिए आपने जिनको चुना था वो कितनी गुणवत्ता पे खरे उतर रहे हैं। ठीक है, प्रियंका राणा जी, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कांग्रेस के नेता से भी कि 2018 में भी आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, वो भी गिर गया। अब फिर से 2024 में लोकसभा चुनाव है, 1 साल पहले 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। संख्या बल तो है नहीं, ये भी गिरना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके पीछे आप उद्देश्य क्या देख रहे हैं? जो कांग्रेस का उद्देश्य इसमें सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर बीजेपी इसके माध्यम से एक मैसेज देना चाहती, स्पष्ट करना चाहती? क्योंकि बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि जो आज स्थिति है मणिपुर में वो कांग्रेस के कारण है। देखिए भागीरथ जी, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष एक मजबूत स्तंभ माना जाता है, और मेरे ख्याल से अगर देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर इस तरह से असामाजिक तत्व जो दंगाई हैं वो इस तरह से उपद्रव कर रहे हैं, अगर उस चीज को हाईलाइट किया जाए तो मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं है। अगर आज आपने देखा होगा सदन के अंदर भी जिस तरह से गौरव गंगोई जी मणिपुर का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन उस पे निशिकांत दुबे जी का जो इतनी अभद्र टिप्पणी, इतने सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर वो कहते हैं कि आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, ये शब्द जो हैं, ये इतने छिचोरे शब्द आप संसद के अंदर बोल रहे हैं। ऊपर से मुझे लगता है कि बीजेपी सिर्फ टारगेट करती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहती, लेकिन संसद में आज इस तरह के शब्द सुन के कि भाई भारतीय परंपरा को वो फॉलो करती हैं और इसलिए वो अपने बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना चाहती हैं, तो किस तरह की भारतीय संस्कृति में तो कितनी माओ के लाल जो है वो शहीद हो जाते हैं अपने देश के खातिर। तो ये कहना कि भाई कोई माँ अपने बेटे को सेट करना चाहती है, ये एक मर्यादित भाषा नहीं है किसी भी स्त्री के ऊपर या एक सदन में बोलने के लिए। दूसरी बात, मणिपुर पे बात, अभी मनोज जी बोल रहे थे कि मणिपुर पे हम बात करना चाहते हैं, लेकिन बात पहले भी संजय सिंह को जब सस्पेंड किया, निष्कासित किया सदन से, तब ये उन्होंने बोला था कि वो 267 के ऊपर बात करना चाहते हैं, लेकिन जो बीजेपी है, वो जो एनडीए है, वो 167 के ऊपर बात, यानी कि 267 होता है सस्पेंशन ऑफ ऑल बिजनेस, सारे मुद्दों को रोक करके पहले मणिपुर पे बात करना, क्योंकि वो एक अहम मुद्दा है, 3 महीनों से जल रहा है। इतनी बर्बरता इतनी ज्यादा किसी और प्रदेश में नहीं हो रही है। और उन्होंने कहा कि और किसी प्रदेश के नहीं, आज भी हरियाणा में गए हैं, मैं अभी देख रही थी कि हरियाणा में एक कांग्रेस का दल गया है वहां, उनको वहां पे भी रोक दिया गया है।
तो विपक्ष का तो काम है, जब बीजेपी विपक्ष में थी वो भी मुद्दे उठाती थी और इसीलिए उनको इतना ज्यादा मैंडेट दे करके कुर्सी पर बिठाया गया है। तो आज वही सब, आज जो सुप्रिया सुले है उन्होंने महंगाई के ऊपर बात की। 500 से आपकी जो प्लेट है, जो खाने की थाली है, वो 1000 पे पहुंच गई। इसमें क्या दोहराए है? इसमें क्या वो झूठ बोल रही है? क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है? लेकिन ऐसे ठीक है, मुद्दों लेकिन पे लेकिन बात ये ना सारे करके- मुद्दे, ये सारे मुद्दे सदन में तो वैसे भी उठाए जा सकते हैं, इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव की क्या आवश्यकता थी? जी, अविश्वास प्रस्ताव, एक बार बताइए ना, प्रधानमंत्री जी सिर्फ 36 सेकंड निकालते हैं, 2 महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता। आप बताइए किस प्रदेश के अंदर ऐसा हो रहा है कि उसको इतने महीने तक, आप ये सोचिए कि 4 मई की घटना और 16 जून को उस पे एफआईआर होती है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं। जब वीडियो वायरल हो जाती है तब जाके एक्शन लिया जाता है और अभी भी वो जल रहा है। कौन सा प्रदेश ऐसा है जिसमें युवा जो है हथियार उठाने पे मजबूर हो गए हैं, बंकर बन रहे हैं और लोग जो है वो कैंप के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर ले। 50,000 से ज्यादा लोग कैंप में हैं इस टाइम पे। आप बताइए, ऐसी वो राज्य हमारे देश के अंदर ही है, वो कहीं विदेश में तो है नहीं। तो क्या मणिपुर को देश का ठीक हिस्सा है, ना ठीक माना है। जाए? तो विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी यहाँ पर निभा रहा, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, बहुत सही किया उसने। ठीक है, मनोज उपाध्याय जी, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि संख्या बल के हिसाब से देखा जाएगा तो अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा लोकसभा में, क्योंकि संख्या बल आपके साथ ही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम मौन व्रत तोड़ना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से मणिपुर में लगातार पिछले कुछ महीनों से वहां पर चीजें हो रही हैं वो सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि ये तो कांग्रेस की देन है। अभी तो सरकार आपकी है ना, 2014 से आपकी सरकार है। अगर कुछ पहले हुआ होता कांग्रेस की तरफ से, अगर उनकी कुछ सरकारी नीतियां ऐसी थी जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है अभी मणिपुर में, तो लेकिन 2014 से तो आपकी सरकार है ना, आप इसको दुरुस्त कर सकते थे। और अगर 9 साल के बाद अगर ऐसा मणिपुर में हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी असफलता है ना। अगर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकार विफल हुई है तो फिर गलत क्या कह रहे हैं वो? देखिए भागीरथी जोश जी, हम पहले आपसे फिर हम इसी मुद्दे पे कहेंगे कि जिस प्रकार से अभी हमारी बहन ने कुछ शब्दों को जिक्र किया कि संसद भवन का एक मामला, संसद भवन में अशोभनीय शब्द है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आंख मारना क्या शोभनीय शब्द था? उस पर तो आपका कोई जवाब है। संजय सिंह ने जो संसद की मर्यादा को भंग करने का काम किया था वो शोभनीय था, जिसके नाते उनको निष्कासित हुआ था। ये शोभनीय आपको लग रहा है? तो इस तरह की बातों में भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उसके अपने दायरे क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आपने अभी कहा कि मणिपुर की घटना पे, इसके पहले क्या हमने कहा ना कि हम बार बार उसको अपने संज्ञान में 2014 के बाद पहली घटना ऐसी आई। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकारें रहा करती थी, आज कांग्रेस की हमने नहीं कर रहे, लगातार कंटिन्यू वहां घटनाएं होती थी, तब सुधारने का जरूरत। एक साथ हमने कोशिश पूरी कर रहा हूँ। आज भी जो यहाँ मैंने कहा, हम कांग्रेसियों की तरह हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि हाँ हमारी जिम्मेदारी थी और हमारे गृह मंत्री तक उस पर हम एक पल की खबर। जिम्मेदारी कहाँ है सर? चीफ जस्टिस ने जब आपको फटकार लगाई तब तो आप कुछ बोले। आगे बताइए ना, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। ठीक है, उन्होंने कुछ बात जोड़ी, आप इसको भी जोड़ के कह सकते हैं। ठीक है, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बात हो जाने फिर करते रहे। ठीक है मनोज जी, कंप्लीट कीजिए बात। केंद्र से मैंने कहा ना कि इसके पहले भी एक साथ है, अगर हम उसको इसके पहले जिस प्रकार से इन लोगों की गवर्नमेंटों में भी जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट में किस तरह से मणिपुर को जड़ते हुए इन्होंने छोड़ा था, वहां पालने का। ठीक है, लेकिन मुझे इन सब चीजों में बताइए। ठीक है मनोज जी, मुझे इन सब चीजों में बताइए। मणिपुर पर बात हो रही है, तमाम दूसरे मुद्दों पर बात हो रही है। ठीक है मनोज जी, मेरा एक सवाल, तमाम दूसरे मुद्दों पर बात हो रही है, एक गंभीर मुद्दे पर बात हो रही है, मणिपुर में जो हो रहा है उसमें आपके भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जी की तरफ से यह कहना कि कांग्रेस सोनिया गांधी के बेटे को सेट करना चाहती है, दामाद को भेंट करना चाहती है, इसकी क्या आवश्यकता थी? अगर किसी चीजों पर बातचीत चल रही है मणिपुर के मुद्दे पर, तो फिर उसको ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ध्यान नहीं भटकाया गया भागीरथी जी, ये सच्चाई बताई गई। इस बात का मणिपुर से लेना देना क्या, मुझे बता दीजिए। इस बात का मणिपुर से लेना देना क्या, मुझे ये बता दीजिए। किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए उसके पिछली जिंदगी में जाना अनिवार्य होता है। कांग्रेस की ही एक करतूत है, वो हमने अपने तरफ से नहीं जोड़ा। मुझे बस एक लाइन में बता दीजिए, मणिपुर मुद्दे का इस बात से क्या लेना देना, बस मुझे बता दीजिए। आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं इस बात को? एक और महिला का अपमान करते हैं, ये आप उन महिलाओं को इज्जत दे रहे हैं। ठीक है, मेरे पास समय कम है। ठीक है प्रियंका जी, मेरे पास समय कम है, बस इसी का जवाब लेना चाहूंगा। मनोज जी, इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? मणिपुर में जो हो रहा है इस बात का क्या लेना देना है कि सोनिया गांधी के बेटे को सेट करना चाहती है और उनके दामाद को भेंट करना चाहती है? क्या लेना देना इसका मणिपुर मुद्दे से? इस बात कौन है इनके लिए?
जस्टिफाई कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो 10-20 सेकंड में। मनोज जी। उससे आपने पूछा? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं, जस्टिफाई कर सकते हैं इस बात को, इसका कि लेना देना क्या था? ये देखिए कांग्रेस को पहले, इसके पहले देखिए मैं थोड़ा सा और आपका 10 सेकंड का समय लूंगा। जब यही जो है कोविड काल था तो प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा था, उत्तर प्रदेश के लिए इतनी बसों को हम भेज देंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अरे फिर आप यहाँ चले गए। मैं आपसे सीधे कह रहा हूँ कोई इसका लेना देना आप बता दीजिए, आप बता ही नहीं पा रहे। ठीक है, रोहित नायक जी, अविश्वास प्रस्ताव की क्या जरूरत है जब आपको पता था कि अविश्वास प्रस्ताव ये गिरेगा? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में आकर अपना वक्तव्य दें, इसमें अपनी बात रखें, सिर्फ यही उद्देश्य था? जिस तरीके से लोकतंत्र अभी चल रहा है, जिस तरीके से हमारी संसद चल रही है, जिस तरीके से अभी सारा घटनाक्रम घट रहा है, आप भाजपा के प्रवक्ता देख लीजिए, मुझे बिल्कुल इतने असहिष्णु दिख रहे हैं, वो इतने असहिष्णु दिख रहे हैं इस चर्चा में बात करते हुए। वो इतनी गैर जरूरी बातें कर रहे हैं। दूसरे की माता में अपनी माता का निरूपण करके नहीं देखने वाले क्या लाडली बहनों को समझेंगे? क्या बेटी को पढ़ाएंगे? क्या बेटी को बचाएंगे? आपको दूसरे की माता अपनी माता नहीं दिखती है तो फिर आप कैसे हिंदू हैं? आपको ये नहीं दिख रहा है वहां पे क्या हो रहा है? आप इतनी गैर जरूरी बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। आप मणिपुर पे चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, आप कहां? आप बताइए ना कि आपके किसी एक सांसद ने इस तरह की टिप्पणी करी तो क्यों करी? क्या दूसरे की माता में आपको अपनी माता और अपनी बहन नहीं दिखती है? आप किसी के बारे में निजी टिप्पणी करके बच थोड़ी सकते। ठीक है, राहुल गांधी का सब इंतजार कर रहे हैं कि वो बोलेंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि आज शायद चर्चा की शुरुआत वही करेंगे। रोहित जी। नहीं तो इससे नहीं तो वो निश्चित तौर पे बोलेंगे, निश्चित तौर पे बोलेंगे वो। और आज आवश्यकता ये थी कि देखिए एक सांसद अगर अपना स्थान किसी और को दे रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो निश्चित तौर पे बोलेंगे। लेकिन इस पर बहस शुरू क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब वो बोलते थे तो बोलते थे, कह रहे ये क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, चलिए समय कम है। प्रियंका राणा जी, एक लास्ट कमेंट आपका। जी देखिए, मुझे लगता है कि सदन के अंदर ऐसे अहम मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। मणिपुर आज सबसे मुख्य केंद्र है क्योंकि वो जल रहा है 3 महीने से। पिछले 3 महीने वहां पे राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी। और अगर कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अगर उनको नहीं लताड़ते, तब तक वो कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे मुद्दों पर आप बच नहीं सकते हैं और सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस को ब्लेम करके आप बच नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए, लेकिन बाकी जितने भी बीजेपी या एनडीए के जो मेंबर्स हैं उनको बहुत सोच समझ करके ऐसी टिप्पणी करनी मुझे चाहिए लगता है जो कि संसद सिर्फ की किसी एक पार्टी के नेताओं का नहीं, सभी हो। पार्टी के नेताओं को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, खासकर संसद में तो बहुत सोच समझ के बोलना ही चाहिए। चलिए समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज उपाध्याय जी, रोहित नायक जी और प्रियंका राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी कांग्रेस, लेकिन वो गिर गया था, संख्या बल उस वक्त भी नहीं था। और 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2023 में भी 1 साल पहले कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इसका हश्र क्या होगा सबको पता है। लेकिन कांग्रेस का जो एक एजेंडा है इसके पीछे, कांग्रेस जो कहती है कि हम मौन व्रत तोड़वाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 10 तारीख को, जब 10 अगस्त को प्रधानमंत्री इसमें क्या कुछ जवाब देंगे और उसके पहले राहुल गांधी किस तरह के आरोप लगाएंगे, किस तरह से सरकार को घेरेंगे, ये देखने वाली बात भी होगी। लेकिन फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव में लगातार चर्चा जारी है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।